नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही दुखद और बहुत ही ज़्यादा लोमहर्षक घटना हुई, जिसमें एक 14 साल की बच्ची को रेप करने के बाद उसे मार दिया गया, मौत हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसी घटना है जिसके बारे में बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो गए और इस घटना को पूरी तरीके से ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ और जो इसके बारे में जानकारी मिली, ये काफ़ी आश्चर्यजनक है। पूरा देखिएगा इस वीडियो को, पूरी बात बताऊंगा कि किस प्रकार से दरिंदगी हो रही है हमारे देश में और किस प्रकार से लोग जो दबंग हैं वो कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए विस्तार से मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस वीडियो का। ये घटना है पश्चिम बंगाल के नादिया ज़िले के मतुआ समुदाय की एक लड़की थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ। और जब लड़की के गैंग रेप के 6 या 7 दिन के बाद एफआईआर होता है और लड़की की तो मौत उसी दिन हो जाती है। लेकिन आप देखिए कि कैसी कहानी है कि सारा काम, सारा कांड और यहाँ तक कि हत्या कर दी जाती है। पुलिस जो है वो एफआईआर तक करने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा बहुत दबाव जब बनता है तब जा कर के एफआईआर करती है पुलिस। ये सोच सकते हैं कि आखिर देश में हो क्या रहा है, कैसे कैसे दरिंदे लोग यहाँ पैदा हो गए हैं जो कि कुछ भी कर देते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल हो चुका है और कई ऐसी चीज़ें निकल कर के सामने आई है इस मामले में कि जब जांच चल रही थी तो एक लेडी पुलिसकर्मी कहती है कि ऊपर से ऑर्डर है, मामला हाई प्रोफाइल है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और यहाँ तक कि जब लोग थाने में गए हैं तो ये कहा जाता है पुलिसकर्मियों के द्वारा कि मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करवा दो ताकि कोई कुछ भी रिकॉर्डिंग न कर सके और कोई किसी की फ़ोटो न खींच सके। साफ ये कहा गया है कि बात करेंगे, लेकिन न थाने में न फ़ोन पे। आरोपियों के तरफ से इसमें समझौता की बात हो रही थी, लेकिन फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, थाने पे बात नहीं करेंगे। ये एक ऐसी घटना हो गई है जो कि दिल को छू देने वाली है। बांग्लादेश बॉर्डर को लगा हुआ वो जगह है बंगाल के नादिया ज़िला, जहाँ 14 साल के एक बच्चे के साथ गैंग रेप होता है और गैंग रेप के 8वें और मौत के 9वें दिन पुलिस इस मामले को मिट्टी में मिलाने की एक अलग थ्योरी लेकर के चलती है। और मैं वो बताऊंगा कि पुलिस कैसे लतकूचन करके इस चीज़ को ख़त्म करने का व्यवस्था बना ली थी, लेकिन संजोग से पुलिस भी बेनकाब हो गई वहाँ पे। और पुलिस ने तो इस मामले को घुमा करके बच्ची के माता पिता के ऊपर ही ऑनर किलिंग का व्यवस्था बना दिया था कि ये ऑनर किलिंग का मामला है और बच्ची के माता पिता को ही फंसा दो। मैं आपको बताऊं कि इस मामले में एक बड़ा ही दबंग है जिसका नाम है ब्रजो गवाली। बज्जो गवाली आरोपी है और वो बयान देता है कि 4 अप्रैल को मेरा बर्थडे था, मैंने लड़की को बताया था कि मैं और मेरे 3 दोस्त वहाँ रहेंगे। उसके पहले मैं ये बता दूं कि ब्रजो गवाली जो आरोपी है उसने ये आरोप लगाया कि ये जो भी घटना हुआ है ये लड़की के मनमर्जी से हुआ है। ये बड़ा आरोप था लड़की के ऊपर, लेकिन लड़की तो खैर अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है बेचारी। लेकिन ब्रजो गवाली जो आरोपी है उसका ये कहना है ये सब कुछ उसकी मनमर्जी से हुआ था। उसने जो बयान दिया उसने कहा कि 4 अप्रैल को मेरा बर्थडे था, मैंने लड़की को बताया था कि मैं और मेरे 3 दोस्त वहाँ रहेंगे। लड़की भी उन सबको जानती थी। हमने गैंग रेप नहीं किया, हमने सेक्सुअल एंजॉयमेंट किया, ज़बरदस्ती नहीं किया, बल्कि लड़की की सहमति से सब कुछ हुआ। सब कुछ हो गया तो मैं इस लड़की को छोड़ने घर से करीब कुछ दूरी पर बस अड्डा है, वहाँ गया था छोड़ने के लिए। वो साइकिल से आई थी लड़की। उसके बाद उसे अकेले घर तक जाना था, तब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये बताया गया, सूत्र जो बताते हैं कि आरोपी के बयान के बाद पुलिस ने आगे की पड़ताल की तो बस अड्डे उस शाम पीड़ित लड़की को घर तक पहुंचाने वाले एक लड़के और एक लड़की दूसरी थी, उनका भी बयान दर्ज किया गया है। और जो बयान
इस तरीके से है कि उस शाम बस अड्डे के पास की बस्ती में मौजूद लड़के ने बताया कि पीड़िता लड़की साइकिल से थी, लेकिन वह साइकिल खड़ी कर एक चबूतरे पर बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि बहन क्या हुआ? उसने कहा सिर में दर्द हो रहा है, तुम मुझे घर तक छोड़ दो। मैं लड़का था, आखिर कैसे छोड़ता। तभी हमारी जानने वाली एक लड़की दिखी। मैंने उससे कहा तुम इसे घर तक छोड़ दो। अंधेरा हो रहा था, इसलिए मैंने वहाँ मेरे एक दोस्त ने बाइक से रोशनी दिखाई और वह लड़की उसे, पीड़िता लड़की को साइकिल पर बिठाकर घर तक छोड़ने गई। उसने आगे बताया कि हमने उस लड़की को उसकी माँ के पास छोड़ा। हमने उन्हें बताया कि बहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद हम वापस आ गए। जबकि ये तो पीड़िता का जो आरोपी है उसका ये बयान था, और बयान में जो उसने एक दूसरे लोग शामिल थे उनका भी बयान इस मामले में दर्ज हुआ। अब पुलिस रिपोर्ट में यह बिल्कुल भी अलग है थ्योरी। पुलिस का कहना है कि बच्ची का खून बह रहा था या कपड़ों में खून के धब्बे भी थे, सिर दर्द की बात ज़रूर थी। पुलिस सूत्रों ने जब पूछा मौत की पड़ताल कैसे हुई, मौत कैसे हुई, तो एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस का ये कहना है कि हम लड़की के घर पहुंचे थे सबूतों की जांच पड़ताल करने। वहां पहले से ही बीजेपी के विधायक आशीष विश्वास और मुकुटमणि अधिकारी मौजूद थे। हम लड़की की खून लगी चादर लेनी चाहिए तो विधायकों ने मना कर दिया। बड़ी मुशक्क़त के बाद हमने चादर का एक टुकड़ा लिया, और सूत्र ने इस बात के संकेत दिए हैं कि रिपोर्ट ऑनर किलिंग के एंगल की तरफ भी इशारा करती है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस ये चाहती थी कि इस मामले को घुमा करके ऑनर किलिंग की तरफ कर दिया जाए और जो आरोपी है ब्रजो गवाली उसको बचा लिया जाए। ये हाई प्रोफाइल मामला कनेक्टेड था, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि जिस प्रकार से गैंगरेप हुआ पश्चिम बंगाल में और एक 14 साल की लड़की की मौत हो जाती है, ये अत्यंत ही घोर, शर्मनाक और दुखद बात है। जबकि पुलिस अलग ही थ्योरी समझाने चली थी, लेकिन जब हो हल्ला हुआ तो अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है और पुलिस की जांच मृत बच्ची के माता पिता को आरोपी बना करके सब कुछ ख़त्म कर देने का प्लान था, लेकिन अब वो रुक गया है और मामला जो है अब सीबीआई के पास है। हर मामले में ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को अलग करने की कोशिश की जाती है और जो आरोप है वो परिवार के ऊपर ही लगा दिया जाता है, और राज्य की पुलिस हमेशा से ऐसे मामलों को ख़त्म करने में लगी रहती है। ये दुखद है और ऐसे लोगों को तो पकड़ करके कूट देना चाहिए जो ऐसा काम करते हैं गलत। किसी की भी जान के साथ खिलवाड़, किसी की भी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ और उसके बाद मौत के घाट उतार देना। अभी मैं इसमें और भी कुछ अपडेट्स है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर इस मामले में सीबीआई की एंट्री नहीं होती तो बच्ची के परिवार की आप बीती का एंगल शायद इस केस में होता ही नहीं। पुलिस की जो पड़ताल थी वो इशारा कर रही थी रेप तो हुआ लेकिन सहमति से हुआ, और सहमति मतलब सब कुछ ख़त्म। पुलिस, क्योंकि बच्ची अब जिंदा नहीं है, पुलिस ऐसे थ्योरी बना करके और इसको आरोपी को बचाने के लिए ये कह रही थी कि जो भी हुआ सहमति से हुआ, लेकिन मौत की वजह गैंगरेप नहीं है, ये पुलिस का कहना है। पुलिस सूत्र ने यह भी बताया कि माँ बाप के बयान के हवाले से यह पड़ताल में सामने आया कि मृत बच्ची के पेट में दर्द हो रहा था और पेट में दर्द हुआ, उसके बाद से उसकी मौत हो गई। यानी कि पुलिस के अनुसार सब कुछ ठीक था और आनन फानन में लाश को जलाने के भी दबाव बनाया गया था परिवार के ऊपर कि न पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा न इसका कुछ होगा और ख़त्म कर दो कहानी को। लेकिन एक तीसरी थ्योरी भी इसमें निकल करके सामने आई कि गैंगरेप के बाद हाई ब्लीडिंग हुई और इलाज न मिलने के कारण मौत हो गई। ये सब कुछ एक प्री प्लान, और प्री प्लान के साथ साथ ये कह सकते हैं कि उसके बाद जब घटना हो गया उसके बाद पुलिस अपनी थ्योरी लगा करके और मामले को ख़त्म करने का सब कुछ सिस्टम ऐसा बन गया है कि कानून को कैसे बदल करके और अपनी सुविधा के अनुसार हम गुनाह लोग करते हैं और कानून उन्हें बाइज्जत
बरी भी कर देता है। और ऐसे कई मामले हैं जिनमें हम देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि करीब 12 घंटे तड़पने के बाद लड़की ने दम तोड़ा था और दबंगों ने न केवल अस्पताल नहीं ले जाने का दबाव बनाया था, बल्कि बिना पोस्टमार्टम किए हुए बच्ची का अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी करने का भी दबाव बनाया था। यानी कि बहुत ही दुखद है। और ऐसा न करने पर परिवार को धमकी भी दी गई कि अस्पताल ले गए तुमको मार देंगे, तुम्हारे घर को जला देंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराए तुमको मारेंगे, तुम्हारे घर को जलाएंगे। इसलिए बच्ची की मौत हो गई है। आनन फानन में इसका डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करो और मामले को फिनिश करो। और उसके बाद जो पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसने भी इस मामले को निपटाने के लिए पूरा सहयोग किया, लेकिन मामला अब सीबीआई के पास पहुंच चुका है। और अब सबसे बड़ी बात है कि अब ये देखना है कि आखिर सीबीआई क्या इस मामले को सही तरीके से जांच करती है, क्योंकि एक 14 साल के बच्चे के साथ वहाँ के दबंगों ने 4 दोस्तों के साथ मिलकर गैंग रेप किया और उसके करीब 12 घंटे के बाद उस लड़की की मौत हो जाती है और आनन फानन में उसके लाश को अंतिम संस्कार भी करवा दिया जाता है। धमकी भी दी जाती है कि न तो तुम्हें अस्पताल जाना है, न तुम्हें पुलिस के पास जाना है, और पुलिस के पास जाओगे तो तुम्हें ख़त्म कर देंगे। सब कुछ ऐसा है जैसे फिल्मी स्टोरी चल रही है कि अगर कुछ किए तो बचोगे नहीं, यही है अंधा कानून। और ऐसे गुंडे मवाली इस देश में आज भी ज़िंदा हैं जो ये कहते हैं कानून मेरी मुट्ठी में है, मैं जो कहूँगा वही करूँगा। ये लतकुचन बतकुचन ये जो लोग हैं, ये लोग को अलग तरीके से एगो अलगे कानून बना करके इनको उसमें 6 साल नहीं 4 दिन में कूट देना चाहिए और 4 दिन में इनको बता देना चाहिए कि भारत के कानून कितना मजबूत है। जैसे सऊदी अरब वगैरह है ना, गल्फ़ कंट्री, तो वहाँ अगर कोई इस तरीके का काम करेगा तो उसको बीच चौक पे खड़ा करके गोली मार दिया जाता है। वही काम यहाँ पे करना पड़ेगा कि इस देश के दुश्मन, इस समाज के दुश्मन, गुंडे बदमाश, इन सबको जब तक मारेंगे नहीं, जब तक इनको सरेआम बीच चौराहा पर सज़ा नहीं देंगे, तब तक ये सब ऐसे ही करते रहेंगे। दुखद बात है, पश्चिम बंगाल के नादिया की घटना है। सीबीआई जांच दे दिया गया है, अब लगातार हमारी नज़र इस पे बनी हुई है, तो इससे जुड़ा हुआ जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को देखते रहिए और साथ देते रहिए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।